नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अस्तित्व ऑर्गेनिक्स पर। आज की वीडियो हम शूट कर रहे हैं हमारी सेकंड वर्मी कंपोस्ट यूनिट से। यहाँ हमने दो मेथड्स से वर्मी कंपोस्टिंग की है। एक जो बेसिक वर्मी कंपोस्टिंग मेथड है और एक मेथड है जो हमने विद एक्सपेरिमेंट्स जो लॉन्ग रन में हमने सीखा है। वो एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिकली वर्मी कंपोस्टिंग कैसे होती है। बहुत सारे मेरे पास कॉल्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि लोगों को A to Z इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में चाहिए। तो आज हम A to Z बात करेंगे। अगर बेसिकली वर्मी कंपोस्ट के बारे में बात करें तो हमें वर्मी कंपोस्ट बिजनेस स्टार्ट करने से पहले चाहिए 4 चीज़ें: ज़मीन, पानी, गोबर और वर्म्स। ज़मीन के लिए हमें सेलेक्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले ज़मीन ऐसी हो जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी हो। सेकेंडली, ज़मीन में पानी भरता ना हो। बारिश के टाइम पे अगर पानी स्टोर हो जाता है या इकट्ठा हो जाता है तो हमारे लिए वो प्रॉब्लमेटिक रहेगा। इसलिए हमें ज़मीन में पानी का फ्लो अच्छे से चेक करना है। थर्ड, हमें हमारी ज़मीन के लिए पहले ब्लूप्रिंट बनाना है कि वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ हम उस लैंड का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। सपोज़ जो हमारी बाउंड्रीज़ है उस पर हम पपीते के पेड़ लगा सकते हैं या अमरूद के या कोई भी फ्रूटिंग प्लांट से हम बाउंड्रीज़ को कवर कर सकते हैं ताकि हमारे वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ लैंड का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। फोर्थ, हमें लैंड सेलेक्ट करने से पहले ये देखना है कि हमारे लैंड पर ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी कैसी है, कनेक्टिविटी सिटी से कैसी है। अगर हमने बहुत ज़्यादा दूर लैंड परचेज़ कर ली तो हमें हमारा रॉ मटेरियल मंगाने में या लेबर लाने में या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो बाद में हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। इसलिए लैंड हमें ऐसी देखनी है जिसकी ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्टिविटी अच्छी हो। जब हमारे ऑर्डर्स जाने हो तब ईज़िली ट्रांसपोर्ट कर सकें और जो हमारा रॉ मटेरियल है वो भी ईज़िली हमारे लैंड पर आ जाए। तो ज़मीन सेलेक्ट करने से पहले हमारे जो पॉइंट्स हैं वो बेसिकली हैं कि हमें ये चेक करना है कि पानी की अवेलेबिलिटी हो, पानी वहाँ रुकता ना हो, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी हो और ज़मीन का हमें ब्लूप्रिंट बनाकर उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन प्लान करना है। सेकेंडली, हम बात करेंगे गोबर के बारे में। आपने जितनी भी आज तक वीडियोज़ देखी होगी या जितने भी लोगों ने आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी उन्होंने बताया होगा कि हमें फ्रेश गोबर लेना है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बताऊँगी कि हमें फ्रेश गोबर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। गोबर कंपोस्टिंग का सबसे बेसिक रॉ मटेरियल है, इसलिए गोबर की जैसी क्वालिटी होगी हमारे कंपोस्ट की भी वैसी ही क्वालिटी होगी। अगर हम बहुत ज़्यादा फ्रेश गोबर लेते हैं तो आप मान कर चलिए कि हमारा जो आउटपुट आएगा वो 2 से ढाई महीने नहीं, 3 से 3.5 महीने लेगा, क्योंकि फ्रेश गोबर डिकम्पोज होने में ज़्यादा टाइम लगाता है। 15 से 20 दिन पुराना गोबर हो या 1 महीने या 2 महीने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको गोबर लेते टाइम सिर्फ ये देखना है कि गोबर बहुत ज़्यादा सड़ा हुआ ना हो या सूखा गोबर या घटिया क्वालिटी का ना हो। हमें गोबर चेक करना है कि उसकी क्वालिटी अच्छी है और सॉफ्ट है। उसके बाद गोबर में जो हीट बनती है हमें उसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। हमारी लैंड पे हमें गोबर लाने के बाद उसे कुछ टाइम तक हमें ठंडा करना है। थर्ड, हमें ये देखना है कि जो हमारा लैंड है वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो। इनिशियली हम अगर बेड्स कम लगाते हैं तो कम पानी में भी काम चल जाता है, लेकिन जब गर्मी होती है तब हमें कई बार 2 बार पानी देना होता है और जैसे जैसे हम हमारे बेड्स बढ़ाते जाएंगे वैसे पानी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी। इसलिए हमें पहले से फोर्स ही करना है कि जब हमारे पास बहुत सारे बेड्स होंगे तब कहीं पानी की कमी ना हो जाए। और अच्छा रहेगा अगर हमारे लैंड पर पानी के स्टोरेज की फैसिलिटी भी हो तो, ताकि अगर कभी हमें पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो तो हम उसे स्टोर कर सकें। और पानी खारा नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है वर्म्स। आइसिनिया फोइटेडा ऑस्ट्रेलियन ब्रीड वर्मी कंपोस्टिंग के लिए यूज़ की जाती है। हम यही वर्म्स इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इन वर्म्स का बेसिक फूड ही गोबर है। सेकेंडली, इनका रिप्रोडक्शन स्पीड बहुत फास्ट है, तो जितनी जल्दी ये मल्टीप्लाई होंगे उतना हमारे वर्मी कंपोस्ट प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। थर्ड, इनका जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो बहुत अच्छा है। ये किसी भी हार्श से हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। -5 से लेकर 50 डिग्री के टेम्परेचर को भी ये झेल सकते हैं और इन वर्म्स की केयर करना बहुत ईजी है। वर्मी कंपोस्टिंग बिजनेस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे बहुत सारे लोग या तो स्किप कर देते हैं या कंसिडर नहीं करते हैं, और वो है लेबर। ये एक लेबर ओरिएंटेड बिजनेस है और गोबर भी इन्वॉल्व है, इसीलिए हमें लेबर बहुत मुश्किल से मिलती है। तो हमें ये देखना है कि हम पर डे बेसिस पर मैन पावर लेकर आ सकते हैं या हमें सैलरीड एम्प्लॉयड रखना है। दोनों ऑप्शंस वाइबल हैं, लेकिन पर डे जो हम मैन पावर लेके आते हैं अल्टीमेटली वो भी हमें महंगी ही पड़ती है, क्योंकि हमें हर दिन नए लेबर को फिर से नया प्रोसेस रोज़ सिखाना है।
इससे अच्छा हम सैलरीड एम्प्लॉयड रखें और उसे हम पूरा प्रोसेस सिखाएं और वो ही उस काम को मैनेज कर सकें। अब लेबर सेलेक्ट करने से पहले आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या ज़्यादा वायबल है, सैलरीड एम्प्लॉयड या फिर पर डे जो मैन पावर हम लेकर आते हैं वो। वैसे तो वर्मी कंपोस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि HDP बैग मेथड, पिट मेथड, विंडरो मेथड, लेकिन कमर्शियली सबसे ज़्यादा वायबल और कॉस्ट एफिशिएंट मेथड विंडरो मेथड ही है, इसलिए हम यही यूज़ करेंगे। अब बेड मेकिंग के लिए हमें चाहिए 5 चीज़ें। सबसे पहले प्लास्टिक शीट, ईंटें, गोबर, वर्म्स और बेड्स को ढकने के लिए हम बोरी का या पुराल किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मेथड है इसे विंडरो मेथड कहते हैं। हमें बेड बनाने से पहले लैंड की लेवलिंग करनी है। लेवलिंग करने के बाद हमें शीट बिछानी है। बेड की चौड़ाई और लंबाई आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 30 फीट लंबे और 4 फीट चौड़े बेड लिए हैं। 4 फीट चौड़ाई हम इसलिए लेते हैं ताकि लेबर इजीली उन बेड्स पर काम कर सके। लेवलिंग के बाद हमें हमारी शीट बिछानी है। शीट बिछाने के बाद 30 फीट लंबे बेड में हम लेंगे 1500 किलो का गोबर। गोबर डालने के बाद हमें गोबर को कब्रनुमा शेप देना है। शेप देने के बाद हम गोबर में एक बार पानी मिलाएंगे और पानी पिलाने के बाद हम हमारे वर्म्स छोड़ेंगे। 30 फीट लंबे बेड में हमें कम से कम 25 से 30 किलो केचुए चाहिए। केचुए डालने से पहले हमें ये चेक करना है कि हमारा गोबर बिल्कुल ठंडा हो, इसलिए हमें एक साथ सारे केचुए नहीं डालने। हमें पहले 3-4 केचुए लेकर उस गोबर में छोड़ना है और देखना है कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर हमारे वर्म्स छटपटाने लगे या वर्म्स गोबर में एंटर ना करें, इसका मतलब अभी गोबर को ठंडा होना बाकी है, इसलिए हम हमारे वर्म्स अभी तक बेड में नहीं डालेंगे। बेड्स को ढकने के लिए हम बोरी और पुराल दोनों का यूज़ कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन आपको ये है कि आप बोरी का ही इस्तेमाल करिए, क्योंकि बोरी इनिशियली हमें थोड़ी महंगी पड़ेगी, बट इन द लॉन्ग रन बोरी से हमारी कॉस्ट कटिंग होती है। पुराल को हमें बार बार बेड से उठाकर रखना और वापस से बिछाना लेबर इंटेंसिव वर्क है, टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन बोरी इजीली हम हटा भी सकते हैं और फिर से बिछा भी सकते हैं, और बोरी की लाइफ भी पुराल से ज़्यादा होती है। अब हमने सबसे पहले प्लास्टिक शीट बिछा ली। शीट में हमने गोबर डाल दिया, गोबर में हमने वर्म्स छोड़ दिए और वर्म्स छोड़ने के बाद हमें अच्छे से बेड को पानी पिलाकर ढकना है। हमारा बेड पूरी तरह से बनकर रेडी है। नए बनाए हुए बेड्स में हमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का ध्यान रखना है। अगर हमने बेड्स गर्मी में बनाए हैं तो हमें रोज़ सुबह और शाम 2 टाइम पानी देना है, और अगर हमने बेड्स सर्दी में बनाए हैं तो हमें डेली पानी देना है, क्योंकि जब बेड नया बनता है तब उसमें हीट भी ज़्यादा पैदा होती है, इसलिए हमें पानी की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रखनी है और बेड्स को रेगुलरली चेक करना है ताकि वो हीट ना मारे और हमारे वर्म्स सेफ रहें। बेड बनाने के इनिशियल कुछ दिनों तक हमें सिर्फ रोज़ पानी देना है, बेड्स को रेगुलरली चेक करना है, और 15 से 20 दिन बाद हमारे बेड्स में खाद बनना स्टार्ट हो जाएगी। जो हमारे बेड की फर्स्ट लेयर है वो खाद बनकर रेडी हो जाएगी। जब हमारे बेड्स पर फर्स्ट लेयर में इस तरह से कंपोस्ट बनने लगे, तब हमें हमारे बेड्स का उतार लेना स्टार्ट करना है। जैसे कि हमारे ये जो बेड्स हैं उतार लेने के लिए रेडी है। अब बेड की टॉप लेयर में हमें ऐसे कुरेदे का इस्तेमाल करना है ताकि हम जो टॉप लेयर है उसे लूज कर सकें। टॉप लेयर को इस तरह से लूज करने के बाद कुछ देर के लिए आप छोड़ सकते हैं ताकि जब वो ड्राई हो जाए तो आप उसे इकट्ठा कर सकें और छनाई के लिए वो कंपोस्ट रेडी है। उतार लेते टाइम हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जिन बेड्स की टॉप लेयर उतार लेने के लिए रेडी है, हमें 2-3 दिन पहले उन्हें पानी पिलाना बंद करना है ताकि जो टॉप लेयर है वो ड्राई हो जाए और इजीली हम उसे लूज कर सकें और इकट्ठा कर सकें। कुरेदा चलाते वक्त हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि हम इसे बहुत ज़्यादा डीप ना चलाएं ताकि हमारे जो वर्म्स हैं वो मरे नहीं। खाद को लूज करने के बाद हमारी जो लूज कंपोस्ट है उसे हम इजीली इकट्ठा कर सकते हैं, और अब ये जो कंपोस्ट है ये छनाई के लिए पूरी तरह से रेडी है। बेड से ड्राई कंपोस्ट इकट्ठे करने के बाद हमें बेड को दोबारा अच्छे से ढककर पानी पिलाना है, और 3-4 दिन बाद ही हम उससे सेकंड उतार ले सकते हैं। उतार लेने के बाद जो हमारा कंपोस्ट है वो छनाई के लिए रेडी है। हम इस मशीन पर छनाई कर सकते हैं। हम जो सूखा हुआ कंपोस्ट है वो यहाँ पर डालेंगे और जो भी उसका वेस्ट है वो साइड में आ जाएगा, और जो छना हुआ माल है
वो रेडी हो जाएगा पैकिंग के लिए। मशीन पर डिटेल्ड वीडियो भी मैंने बनाई है, आप अगर चाहें तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। वैसे तो छनाई करने के बहुत सारे प्रोसेस हैं, लेकिन हमारी ये जो मशीन है वो ऑटोमेटिक है और मोटर से चलती है, और आप मैनुअली भी अगर चाहें तो आप छनाई कर सकते हैं। वो जो मशीन है उसे आपको मैनुअली चलाना है और हमारा खाद छनकर रेडी हो जाएगा। छनने के बाद हमारा जो कंपोस्ट है वो सेल होने के लिए और पैक होने के लिए रेडी है। अब पैकेजिंग करने से पहले हमें हमारे आसपास के एरिया की रिसर्च करनी है, मार्केट स्टडी करनी है और ये देखना है कि हमारे यहाँ जो मार्केट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। हमें 1 किलो, 5 किलो, 25 किलो, 50 किलो, जैसी आपके मार्केट की रिक्वायरमेंट हो वैसी पैकेजिंग में आप कंपोस्ट को पैक कर सकते हैं। एक मेरा ये सजेशन है कि पैकेजिंग आप हमेशा तभी करें जब आपके पास ऑर्डर रेडी हो। पहले से पैक करके रखने से हमारे जो बैग्स हैं वो भी डैमेज होते हैं और कंपोस्ट की क्वालिटी भी रिड्यूस होती है। लास्ट फैक्टर है मार्केटिंग का। मार्केटिंग डेडिकेटेड एक पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है, हमारे चैनल पर आप जाकर वो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको A to Z वर्मी कंपोस्ट बिजनेस की इन्फॉर्मेशन दे सकूं। कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जैसे कि बेड बनाने के बाद रेगुलरली बेड्स को चेक करना है, बेड में हीट ना बने, हमारे वर्म्स सेफ रहें। और एक और चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम बेड्स उठाने में देरी ना करें। अगर हमने बेड्स उठाने में ज़्यादा लेट कर लिया तो हमारे वर्म्स शीट होने के बावजूद शीट से नीचे उतर सकते हैं, मर सकते हैं या ज़मीन में जा सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें बेड्स टाइम पर उठाने हैं। वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।